देखो, कांग्रेस के लीडर्स बहुत शोर मचा रहे थे कि बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज क्या है? खोदा पहाड़ निकले पप्पू, ये सरप्राइज है उनका। क्योंकि उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, अमेठी और रायबरेली के जो सामंती शोषण है, सामंती एक्सप्लाइटेशन है, उस सामंती एक्सप्लाइटेशन का समावेशी सशक्तिकरण ने पूरी तरह से ध्वस्त किया है उसको। और आज जो है वो वहां का जो सामंती एक्सप्लाइटेशन का रिवाज था, वो समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज भी बदल गया है। क्योंकि ये परिवार जो है जिसने कि जो है वो इन दशकों तक इस क्षेत्र का थोक में तो वोट लिया, लेकिन फुटकर में भी विकास नहीं किया। अमेठी हो रायबरेली हो, इसके मतदाताओं को चिंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। ये इन्होंने लगातार इनका व्यवहार रहा है। और आज जो है वो जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, वो माहौल बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट रूप से है। अगर आप देखें तो केवल अगर अमेठी और रायबरेली की बात करें आप, तो कम से कम दशकों जो है केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, प्रदेश में सरकार रही कांग्रेस की। लेकिन आप जाके वहां के हालात देख लीजिए। इन 10 सालों में जो विकास हुआ या उससे पहले थोड़ा अटल जी के समय में हुआ, उसके पहले तो कुछ जीरो, शून्य बटे सन्नाटा जैसी स्थिति थी। तो आज जो है वो बहुत शोर मच रहा है कि साहब ये होगा, बड़ा भारी सरप्राइज होने वाला है। ऐसी एक हमारे मित्र हैं फिल्मी जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो कह रहे थे कि साहब जो बहुत सरप्राइज और बहुत सस्पेंस जिस फिल्म में होता है वो बड़ी हिट होती है। तो ऐसी हिट हुई कि फटा पोस्टर निकला पप्पू, पहले ही जो है वो पिट गई फिल्म। तो इस तरह से परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी सुकड़ी पार्टी जो है वो इससे ज्यादा कर क्या सकती थी। आप रायबरेली चूज किया, अमेठी छोड़ा। देखो, मुझे क्या लगता है, ये तो मालिक हैं अपनी पार्टी के, लेकिन जो मतदान है, जो जनादेश है, वो जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंच सकते आप। और अगर उनको लगता है कि एक तरफ जो है वो समाजवादी टीपू और दूसरी तरफ सामंती सुल्तान है, तो अगर समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान के जुगाड़ का जमघट जो है इन्हें जनादेश के पनघट तक पहुंचा देगा, तो ये इनकी गलतफहमी है।